इस बार तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस या बीआरएस? 3 दिसंबर को लगेगा इस पर विराम। नेताओं के बीच शुरू है जुबानी वार, एक दूसरे पर कर रहे हैं पलटवार। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी बीच कांग्रेस और एआईएम के बीच काफी टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत उनकी पार्टी के नेताओं ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया है। हैदराबाद सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं और अब उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। दरअसल तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह असदुद्दीन ओवैसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने इसका जवाब देते हुए कहा, तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बोलते हैं कि ओवैसी को मैं हैदराबाद से बाहर निकलने नहीं दूंगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी बाहर निकलने से रोक नहीं पाएगा? यह हैदराबाद हमारा है। हैदराबाद को एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि तुम आरएसएस से निकले हो और तुमने वर्षों आरएसएस में गुजारे हैं। आरएसएस में जो एक बार जाता है आरएसएस उसे छोड़ती नहीं, इसलिए उसने ओवैसी पर हमला नहीं किया। उन्होंने हर शेरवानी टोपी वाले पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को कांग्रेस ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। कांग्रेस पार्टी आरएसएस की मां है। अभी एक वीडियो देखा महबूब नगर में, अचमपेट में। हमारे लोगों को भी चमचागिरी का बड़ा शौक रहता। वो सालार बोलते थे, मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। जाके सर पे टोपी पहनाए उसको, आरएसएस अन्ना, इनका नाम आरएसएस अन्ना है। टोपी लाके सर पे पहनाए, उन्हें टोपी उतार के ढकल दिया है। क्यों बेइज्जती करती अपनी, क्यों बेइज्जती करती अपनी? सारे टोपी बड़ा खुश हुए, मैंने ट्रेनिंग अच्छा देगा, टोपी निकाल के फेंक दिया। मोदी भी टोपी नहीं पहने थे, याद है ना आपको? याद है नहीं है? मोदी भी टोपी नहीं पहने थे, इन्हें तो ऐसा निकाल के ढकल दिया। इन्हें क्या कर सकते? अब बाद में वहां से मेरे को फोन करे वही उनके साथ में जो लोग थे, साहब इन्हें बहुत खराब आदमी है। मैं बोला मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, अब तुम मेरे को बोल रहे खराब आदमी है। हमारा प्रॉब्लम यही है, असदुद्दीन ओवैसी बोले तो जल्दी समझ में नहीं आता। इनको ढकेल दिया, वहां से फोन कर रहे, साहब देखो वीडियो कैसा बेइज्जती से पेश आया। बोला गए क्यों आप मेरे को आके टोपी पहनाना था। नहीं साहब गलती हो गई। इस तरह की सोच रखने वाले हैदराबाद में जब कभी फसाद हुआ उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। इस गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शामिल है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना का पहला दलित मुख्यमंत्री बनाने का वादा तोड़ा है। उन्होंने इसे लेकर केसीआर से सवाल भी किया। खड़गे ने आगे कहा कि उन्होंने कहा था कि वह एक दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने तेलंगाना की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए भी राव पर निशाना साधा। आपको केसीआर ने कितना झूठ बोला, मैं आपको एक एक करके सिर्फ 5 मिनट में समझाऊंगा। अभी आपका दौरा बोला, जो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले दौरा ने बोला आई विल मेक ए दलित सीएम। उन्होंने कहा मैं दलित सीएम बनाऊंगा, आप वोट दो, बोला, बनाए सीएम। फिर उन्होंने क्या कहा, अरे दलित ये राज्य नहीं कर सकते, दे कैनॉट रन द स्टेट, यानी हुकूमत नहीं कर सकते, इसीलिए उनको हकाला, उन्होंने आके बैठा। हर घर को मैं एक नौकरी दूंगा, ये उसने कहा। फिर असेंबली में क्या कहा कि भाई ये बात मैंने नहीं कही, ये झूठ है बोल के उन्होंने ही बोला। और उसने ये भी कहा मैं एक एक घर में जो पैडी का दाना है, जो पैडी है, मैं प्रोक्योर करके आपको अच्छा रेट दूंगा, ये दोराई ने कहा। और उसी तरह उसने ये भी कहा कि पोडू लैंड्स आर नॉट राइट। अब ये बोल रहे
वो पोड़ू, ये राइट नहीं है। ऐसे उन्होंने कम से कम दलितों को 3 एकड़ जमीन देने का, उसी के बाद वो नहीं है कहने का, एक नहीं 20 ऐसे आश्वासन उसने दिया। आपके आज के पेपर में पढ़ लो, दोराई ने क्या कहा पहले, बाद में उसने कैसा अलग हो गया, ये आपके पास पूरा इसका नौजा है। केसीआर ने और उसके परिवार ने तेलंगाना को लूटा और वो आरआर प्रोजेक्ट, धरनी प्रोजेक्ट, पोर्टल, पेपर लीक और कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट, इस गरीब दलित वंचित लोगों को जो उसने कहा 2 बेडरूम का देने का उन्होंने वायदा किया, ये सब जनता का पैसा उन्होंने चोरी किया इन 4-5 प्रोजेक्ट